वैक्सीनेशन के विश्लेषण के बाद फिक्र धर्मांतरण को धंधा बनाने वालों की, लेकिन उससे पहले बात स्वामी विवेकानंद के उस महान संदेश की जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म का असली मतलब लोगों को अलग अलग धर्म संप्रदायों के खांचों में बांटना नहीं, बल्कि पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोना है। लेकिन अफसोस कि धर्म को धंधा, टूल और एजेंडा के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं और वो ऐसा मानते नहीं। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जो लोगों को पैसे, नौकरी, शादी का लालच देकर या फिर डराकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता था। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करा चुके इस रैकेट ने मूक बधिर बच्चों तक का धर्म परिवर्तन करा दिया, जिन्हें ना तो किसी धर्म की समझ है और ना ही मजहब का मतलब पता है। देश में 1000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने की फंडिंग। गरीब, मूक बधिर बच्चे और महिलाएं भी बनी शिकार। ये वो सनसनीखेज खुलासे और दावे हैं जो उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने किया है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में पैसे, नौकरी, शादी समेत कई प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले बड़े रैकेट का जाल सामने आया है। साथ ही कई बड़ी खतरनाक साजिशों का भी भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में यूपी एटीएस ने दिल्ली के जामिया नगर से 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक है उमर गौतम और दूसरा है जहांगीर। इनसे एटीएस की टीम करीब 4 दिनों से पूछताछ करके सबूत जुटा रही थी और जो खुलासे हुए उनकी डिटेल जान लीजिए। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले रैकेट पिछले 2 साल से नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी समेत कई शहरों में चलाया जा रहा था, जिसने 1000 से ज्यादा लोगों को लालच देकर या फिर डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करवाया। इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं तक का धर्म परिवर्तन कराया गया। जो हमारे पास अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से 1000 से ज़्यादा व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन इन लोगों के द्वारा कराया गया है। ऐसे लोग जो कि दिव्यांग हैं या हैंडीकैप्ड हैं या कमज़ोर हैं, महिलाएं हैं, तो ऐसे लोगों की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर इनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले। एटीएस के मुताबिक साजिश के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक ने फंडिंग की। यही नहीं, इसमें देश विरोधी असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन और उनका सिंडिकेट भी आईएसआई की फंडिंग के दम पर साथ मिलकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते रहे। ऐसे लोगों को उनके मूल धर्म के खिलाफ भी भड़काया गया और सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को तोड़ने की साजिश रची गई। देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। ये रैकेट समय समय पर ऐसे लोगों को एक साथ जुटाकर धार्मिक सम्मेलन भी करवाता था ताकि दूसरे धर्म के लोगों को भी इस जाल में फंसाया जा सके, उन्हें पैसे, नौकरी और शादी का लालच दिया जा सके। अब आप ये समझिए कि इनके आसान टारगेट कौन होते थे। ये लोग खास तौर पर गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, महिलाएं और मूक बधिर छात्रों को टारगेट करते थे। इन लोगों को धर्म और लालच के बहाने झांसे में लेना रैकेट के लिए आसान था और इस तरह वो इसे अंजाम देने में सफल भी होते रहे। नोएडा में ही मूक बधिर बच्चों के रेजिडेंशियल स्कूल नोएडा डेफ सोसाइटी के कई बच्चों को नौकरी, शादी, पैसे का लालच देकर धर्म बदलवाया। हालांकि ऐसे बच्चों के माता पिता को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। एटीएस के खुलासे के बाद नोएडा पुलिस की टीम सेक्टर 117 के नोएडा डेफ सोसाइटी पहुंची। यहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने सोसाइटी के कर्मचारियों से सभी बच्चों और स्टाफ की डिटेल मांगी। साथ ही जिन 2 बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ उनकी जानकारी भी ली गई। ये जो एलिगेशन लग रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? क्या आप कभी यहाँ देखा कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, यहाँ अगर नॉलेज में आएगा तो एजुकेशन जगह पे तो ये मतलब एजुकेशन में तो पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, यहाँ पे इन बच्चों के नॉलेज इनको गेन हो
तो सारी चीज़ें वहीं चलती हैं यहाँ पे, पढ़ाई से रिलेटेड। बहुत पुराना है ये, और यहाँ पे सारे बच्चे बस पढ़ने के लिए ही पर्पज़ से आते हैं। गुरुग्राम के रहने वाले शख्स जिनका बेटा नोएडा डेफ सोसाइटी में ही पढ़ाई करता था, अब लापता है। उन्हें यकीन नहीं है कि उनका बच्चा जो बोल नहीं सकता है धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है, लेकिन रैकेट ने उसे भी फंसाया और अब मजहब बदलकर उसे कहीं और ले जाया गया है। आपका बेटा जब ये भंडाफोड़ हो गया, पता चल गया है कि आईएसआई के इशारे पर इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, पूरे भारत में कन्वर्ट कराने की कोशिश की जा रही थी, ये एक एजेंडे के तहत किया जा रहा था, तब भी उसका कुछ दिमाग बदला, कुछ उसको बुद्धि आई? अभी तो मुलाकात ही नहीं है, पता ही नहीं चला है लड़का है कहाँ, ये नहीं पता मुझे तो। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें ज्यादातर बच्चों और औरतों का मजहब बदला गया। औरतों का मजहब बदलकर उनकी शादी दूसरे मजहब के लोगों से कराई गई है, ताकि बाद में इस चीज की कोई गुंजाइश न बचे कि वो अपने मजहब में दोबारा वापस आ सके। इन लोगों ने जो हमारे मूक एंड बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है, और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है। देखा आपने, इस रैकेट ने धर्म परिवर्तन का क्या खेल खेला है। ऐसा जाल बिछाया है कि मनु यादव अब्दुल मन्नान बन गया। तो वहीं ब्रेन वॉश के बाद एक हिंदू शख्स ने अपने ही घर में हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऐसे में आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इतने बड़े और शातिर रैकेट का सरगना कौन है, उस पर आरोप क्या है और कैसे ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी साजिश का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जिससे यूपी से लेकर दिल्ली एनसीआर तक खलबली मची है, क्योंकि ये साजिश दिल्ली से शुरू होकर यूपी के बड़े हिस्से से जुड़ी है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए जिन दो सरगना उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया है, उस पर आरोप है कि वो गैर मुस्लिम को डराकर पैसे, शादी या नौकरी का लालच देकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता था। इसमें उमर गौतम, जो खुद अपना धर्म बदल चुका है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मूक बधिर महिलाओं और बच्चों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाता था। उसने पुलिस की पूछताछ में कबूला भी है कि उसने अब तक 1000 लोगों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन करवाया है और बाद में कई लोगों की शादी भी इस्लाम धर्म में करवाई है। उमर के सहयोगियों में से ही एक मुफ्ती काजी जहांगीर आलम है, जो गैरकानूनी तरीके से लोगों को धर्मांतरण का प्रमाण पत्र और शादी का सर्टिफिकेट दिया करता था। वैसे यूपी के लगभग तमाम शहरों और देश भर में फैले इस धर्मांतरण गिरोह का अड्डा दिल्ली के जामिया नगर में था। यहाँ ये आईडीसी के नाम से बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, मगर इनका मकसद धर्म परिवर्तन के लिए आसान शिकार तलाशना होता था। इस्लामिक दवा सेंटर, ये वो दफ्तर है, एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इसे बनाया गया है। पिछले लंबे समय से यहाँ पर ये दफ्तर बनाया गया था और यही वो मुख्य सेंटर है जहाँ पर इस पूरी घटना की कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में ये सिर्फ 2 नहीं बल्कि इसके और भी साथी शामिल होंगे। लिहाजा जो दस्तावेज यहाँ से जब्त किए गए हैं उनकी पड़ताल की जा रही। पकड़े गए दोनों आरोपी मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी दिल्ली के जामिया नगर इलाके के ही रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस रैकेट के तार 2 जून को गाजियाबाद के डासना में गिरफ्तार हुए 2 लोगों से जुड़े। 2 जून को डासना देवी मंदिर में 2 लोग संदिग्ध हालात में पकड़े गए। दोनों ने पहले पूछताछ में अपना फर्जी नाम बताया, लेकिन दबाव बढ़ते ही एक ने अपना नाम विपुल विजयवर्गीय और दूसरे ने कासिफ कहा। इन लोगों की जब तलाशी ली गई तो बैग से 9 सर्जिकल ब्लेड बरामद हुए। आरोप ये भी लगा कि ये लोग मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती पर हमले के मकसद से आए थे। बाद में दोनों से पूछताछ में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। विपुल ने बताया उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है। विपुल से ही मौलाना उमर और जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिली। ये वही डासना देवी मंदिर है जहां पर 2 संदिग्ध जो पकड़े गए थे और उन्हीं की पूछताछ में ये 2 गिरोह के अहम लोग उमर और जहांगीर ये गिरफ्तार हो पाए हैं। तो साफ कि देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर वो लोग पहुँच गए थे और उसके बाद यहाँ मंदिर की सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़ा। जब शक हुआ और उनसे पूछताछ की गई तो एक जो शख्स था उसका नाम काशिफ निकला, जबकि उसने रजिस्टर के अंदर एंट्री की थी काशी गुप्ता के नाम से। विपुल की पूछताछ में पता लगा है कि उसने भी धर्म परिवर्तन जो है वो किया हुआ था और उसी की पूछताछ में मोहम्मद उमर का नाम जो है वो सामने आया था।
यूपी एटीएस केस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां अब ये पता करने में जुटी हैं कि आखिर इस धर्मांतरण गिरोह का बड़ा मकसद क्या था। क्या इसके पीछे यूपी चुनाव में सियासी समीकरण बदलने की साजिश थी, या फिर ये देश में डेमोग्राफी बदलाव की कोशिश थी, या फिर इनका टारगेट सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था। जो भी हो, ये जांच में पता चलेगा, लेकिन यूपी पुलिस ने मकसद कामयाब होने से पहले ही इन्हें धर दबोचा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की खबर से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और सरकार विपक्ष के बीच हमले भी तेज हो गए हैं। तो पहले से ही तैयार थे इस बात को लेकर, क्योंकि ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी और कई ऐसे मामले आप लोगों के सामने पहले भी आए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कफन चोर हो। जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब घनघोर असफलताओं में घिरती है, तब तक वो सांप्रदायिक मुद्दों को आगे करने की कोशिश करती है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को आगे करने की कोशिश करती है। आपकी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।